प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आप सबको नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह आज एक नए विषय शिक्षण के आधारभूत कौशल को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए हम सब लोग इसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं के अंतर्गत संक्षिप्त में कुछ संदर्भित जानकारी जो हमारे इस पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम हमने जो पहले पॉइंट के अंतर्गत मेंशन किया है वो है शिक्षण कौशल। फिर उसके बाद इसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। तत्पश्चात हमने इसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं का जिक्र किया है और उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के जो महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल हैं उनका जिक्र किया है कि किस प्रोफेसर ने या किस मनोवैज्ञानिक ने कितने प्रकार बताए हैं या किसी संस्था ने कितने प्रकार बताए हैं, और फाइनली उनके द्वारा वर्णित विभिन्न कौशलों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। और भारत में एनसीईआरटी द्वारा सर्वमान्य जो 5 महत्वपूर्ण कौशल हैं उसको अंततः हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस प्रकार आइए चलते हैं, प्रारंभ से हम लोग एक एक टर्म को डिफाइन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसको समझने के पहले सर्वप्रथम हम ये विचार करते हैं कि एक कक्षा की परिस्थिति में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण जो मंशा होती है, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वह क्या है। देखिए, हम सब लोग के साथ एक सामान्य सी सिचुएशन होती है क्लासरूम में, जब हम बैठे होते हैं। एक शिक्षक जब वहाँ पे किसी प्रकरण को टीच कर रहा होता है और जब हम सब लोग उस बेसिक प्रकरण को, उस बेसिक टॉपिक के बारे में जानकारी लेने का प्रयास कर रहे होते हैं, मीन्स हम आपस में परस्पर संवाद की सिचुएशन में होते हैं। इस सिचुएशन में वो टीचिंग की जो टेक्निक है वो कोई भी हो सकती है। लेक्चर मेथड यूज किया जा रहा हो, एलाबोरेशन मेथड यूज किया जा रहा हो, इलस्ट्रेशन हो या डिस्क्रिप्शन हो, कुछ भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा हो किसी थॉट को। प्रत्येक परिस्थिति में एक टीचर के सामने एक स्थिति ऐसी विषम स्थिति होती है कि वह उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपने कंटेंट की डिलीवरी करना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसके विद्यार्थी जो हैं, जो कक्षा की परिस्थिति में सामने बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करता है, अपनी स्ट्रेटेजी को समय समय पे चेंज करता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करता है, बार बार क्वेश्चनिंग करता है, विद्यार्थियों का अटेंशन भी जानने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जब वो अपना शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो एक विद्यार्थी भी इस चीज़ को महसूस कर सकता है, वो शिक्षक तो करता ही है, कि जो वो शिक्षक है उसकी जो शिक्षण विधि है, उस शिक्षण विधि को प्रभावशाली बनाने में उसने किन किन कौशलों का प्रयोग किया है, मीन्स किन क्रिया और प्रतिक्रियाओं का प्रयोग किया है। उस शिक्षण कार्य करते हुए जिन विभिन्न प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करता है एक शिक्षक, मीन्स क्या, उसके शिक्षण के तरीके को, उसके शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन भी क्रियाओं और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वो वेल प्लान्ड और सेलेक्टिव मोड में जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वो आयाम शिक्षण कौशलों के अंतर्गत गिने जाते हैं। इस प्रकार हम कहें तो शिक्षण कौशल से आशय शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव या विविध कार्यकलापों के व्यवहारिक तौर तरीकों के समूह से लगाया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बेसिकली जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और संभवतः शिक्षण कौशल को एक, यदि कहें कि संक्षिप्त में डिस्क्राइब करें तो इस तरीके से उसको कंसीडर किया जा सकता है कि शिक्षण कौशल है क्या।
बेसिकली यहाँ पे आगे चल के मेंशन किया गया है कि 2 डेफिनेशन हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। प्रथम है जो एलन गेज की है। एलन गेज ने कहा है कि जो शिक्षण कौशल हैं वे विशिष्ट अनुदेशक क्रियाएं व प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती हैं तथा शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती हैं। एक्सेप्ट जो मैंने जस्ट अभी वर्ड्स को रिपीट किया था, नॉट रिपीट, एक्सप्लेन किया था शुरुआत में, वही चीज़ एलन गेज ने मेंशन की है यहाँ पे। दूसरी डेफिनेशन हमने डॉक्टर बी के पासी की मेंशन की है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत बी के पासी कहते हैं कि शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ओके, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शिक्षण कौशल है बेसिकली शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रिया में उन विशिष्ट परिस्थितियों को एक तरीके से उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। और इस तरीके से हम कुछ परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं अपने एक शिक्षक ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है जो उसको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं और जिससे छात्र बहुत ही सहजता से उस कंटेंट को गेन कर पाते हैं, मतलब उसको विषय सामग्री को सहजता से समझ पाते हैं। इस प्रकार यदि हम कहें तो यहाँ पे हम इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स के रूप में शिक्षण कौशलों के कार्यों को या उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षण कौशल करता क्या है या शिक्षण कौशल के अंतर्गत क्या होता है। इसकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। ओके, शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। ओके, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। ओके, ये कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, शिक्षण कार्य को आधार प्रदान करते हैं, सीखने में सहायक होते हैं, कक्षा शिक्षण व्यवहार की इकाई विशेष से संबंधित होते हैं। ये जितने भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे के सारे इसके डेफिनेशन से निकल के आई हैं। हम अगले बिंदु में बेसिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि जो ये शिक्षण कौशल हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी लास्ट लेक्चर में सूक्ष्म शिक्षण की बात की थी। सूक्ष्म शिक्षण क्या है कि जो ट्रेनिंग सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में हम किसी एक समयावधि में, एक छोटी समयावधि में किसी एक आयाम पे प्रशिक्षु को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसके अंतर्गत वो क्रिया करने की एक बेहतरीन दक्षता आ जाए या कहें कि उसके अंदर कोई एक आयाम विकसित हो जाए। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है तो हम इस प्रकार कहें कि जो सूक्ष्म शिक्षण के लिए जो ये शिक्षण कौशल हैं ये एक आधारभूत इकाई का कार्य करते हैं और सूक्ष्म शिक्षण जो है वो इस तरीके से शिक्षण कौशल पर ही आधारित होता है। अब यहाँ पे हम इस सूक्ष्म शिक्षण में जो शिक्षण कौशल प्रयोग किए जाते हैं मीन्स क्या, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जिन शिक्षण कौशलों को एक प्रशिक्षु में विकसित करने का प्रयास किया जाता है और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था और एलन बुश एंड उनके साथियों ने जो काम किया था, तो इस तरीके से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण किया गया और इस यूनिवर्सिटी का जो क्लासिफिकेशन आया उसमें शिक्षण कौशलों को 14 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो 14 हैं
इनको दृष्टिगत रखते हुए आगे चल के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने इनको 18 प्रकार बताए इसके, और अपनी सूची में 18 शिक्षण कौशलों को मेंशन किया। फिर आगे चल के इंडियन एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो CASC मीन्स सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, जिसको CASC कहते हैं। ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो यूनिवर्सिटी है बड़ोदरा, वहाँ पे इस प्रकार किया गया, और वहाँ पे इनकी सूची में 21 कौशल को सेलेक्ट किया गया। और इनके अलावा फिर डॉक्टर BK पासी ने, जो इंदौर विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने 13 शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना। और लेकिन जो एक सर्वमान्य स्वीकृति मिली थी सूक्ष्म शिक्षण के विषय में, माइक्रो टीचिंग, उनकी पुस्तक आई थी प्रोफेसर एलन और इनके एक साथी प्रोफेसर रायन ने मिलके जो काम किया, उसमें इन्होंने 14 शिक्षण कौशलों को सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे अब हम कुछ प्रमुख क्लासिफिकेशन नीचे उनका बेसिकली इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एलन एंड रायन ने एक क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंतर्गत एलन रायन ने कितने दिए थे, इन्होंने लगभग क्या बोलते हैं 14 मेंशन किए थे। तो वो जो 14 हैं जो शिक्षण कौशल वो मेंशन किए हैं मैंने इस लिस्ट में। वो दीपन परिवर्तन कौशल है, विन्यास प्रेरणा है, समापन है, शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन, प्रश्न पूछने में गति, अनुशीलन प्रश्न, विकेंद्रीय प्रश्न, व्यवहार की पहचान एवं देखभाल, दृष्टांत देना, व्याख्यान देना, उच्च स्तरीय प्रश्न, नियोजित पुनरावृत्ति और संप्रेषण पूर्णता। और उसके बाद जो इंडियन क्लासिफिकेशन, सर्वमान्य क्लासिफिकेशन था प्रोफेसर BK पासी का, उसमें उन्होंने 13 जो शिक्षण कौशल थे उनकी एक सूची बनाई थी। और पहला अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, दूसरा पाठ की प्रस्तावना, प्रश्नों की प्रवाहशीलता, अनुशीलन प्रश्न, व्याख्या देना, उदाहरण देना, उद्दीपन परिवर्तन, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, श्याम पट का प्रयोग, समापन की प्राप्ति और व्यवहार की पहचान एवं ध्यान। इस प्रकार अगर हम कहें तो विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार से इस क्लासिफिकेशन को दिया है। लेकिन भारत में एक सर्वमान्य स्वीकृति कुछ विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बनी, और फाइनली NCERT ने, और NCERT के बारे में हम लोगों ने क्लासरूम में जब डिस्कशन किया था, प्रेजेंटेशन करवाया था, तो आपने जाना था कि NCERT का बेसिक कार्य क्या होता है। तो उस NCERT ने इन सारे के सारे कौशलों में से, शिक्षण कौशलों में से 5 प्रमुख कौशलों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ये 5 प्रमुख कौशल हैं: खोजक प्रश्न कौशल, जिसको स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन कहा जाता है। दूसरा है स्पष्टीकरण का कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग कहा जाता है। तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, और इसको स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन कहा जाता है। पुनर्बलन का कौशल, इसको स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और दृष्टांत कौशल, इसको स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स कहा जाता है। ये 5 प्रमुख कौशल का मेंशन किया है। और मुझे लगता है कि अगले लेक्चर में मुझे एक एक करके कौशल पे डिस्क्रिप्शन देना होगा। और तो फिर यदि आज इन सारे के सारे कौशल्स पे हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, जो रिकॉर्डिंग की सिचुएशन में नहीं होता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले लेक्चर में हम इन सारे के सारे कौशल पे ब्रीफ में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये जानेंगे कि ये कौशल हैं क्या, इसके अंदर इनके अंतर्गत कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, हम कैसे कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार आज के लिए मुझे लगता है इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।